Hi friends, my name is शक्ति सिंह. I welcome all of you to my YouTube channel क्लासिक क्लासरूम. दोस्तों आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है कॉम्प्लीमेंट. व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है. कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में पूरक कहते हैं. दोस्तों चलिए देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है. कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which adds an essential information in the sentence. This information completes the sentence. दोस्तों कॉम्प्लीमेंट वाक्य में उस वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जो कि वाक्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को जोड़ता है या और उस जानकारी के बिना वाक्य कंप्लीट नहीं होता. जब हम कॉम्प्लीमेंट को वाक्य में ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में देखते हैं तो वो या तो एक फ्रेज होता है या एक क्लोज होता है. फ्रेज और क्लोज के ऊपर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने इन दोनों टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है. जिन स्टूडेंट्स को फ्रेज और क्लोज के बारे में जानकारी ना हो वो हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं. अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार का होता है. दोस्तों एक कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार का होता है. टाइप्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट. दोस्तों एक कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार का होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को हम इसी वीडियो में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. चलिए दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया कि कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार का होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. सबसे पहले हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को डिस्कस करेंगे. चलिए देखते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है. व्हाट इज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, it adds essential information about the subject in the sentence. जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो वाक्य में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को ऐड करता है यानी कि जोड़ता है. वो जानकारी वाक्य के सब्जेक्ट के बारे में होती है, इसीलिए इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. अगर यह इन्फॉर्मेशन वाक्य के अंदर ना हो तो हमारा वाक्य कंप्लीट नहीं होगा. और एक और महत्वपूर्ण बात कि जिन वर्ब्स का प्रयोग हम वाक्यों में करते हैं ताकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को वाक्य के सब्जेक्ट के साथ जोड़ा जा सके, उन वर्ब्स को हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं. चलिए देखते हैं इन्हीं सभी बातों को हम एग्जाम्पल्स के द्वारा. दोस्तों जिन वाक्यों के अंदर हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को रखते हैं उन वाक्यों का सिंटैक्स कुछ इस प्रकार होता है, यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट. एग्जाम्पल्स के लिए हमने यहाँ कुछ वाक्य लिए हैं. हमारा पहला वाक्य है ही इज ए कुक, कि वह एक रसोइया है. तो दोस्तों यहाँ पर ही वाक्य का सब्जेक्ट है, इज वाक्य के वर्ब से, एक कुक वाक्य का कॉम्प्लीमेंट है. दोस्तों अगर हम देखें तो एक कुक, रसोइया कौन है, रसोइया वाक्य का सब्जेक्ट है. ही इज ए कुक, वह एक रसोइया है. तो यह जो इन्फॉर्मेशन है कि वाक्य का सब्जेक्ट क्या काम करता है या वह क्या है वो सब्जेक्ट के बारे में दी गई है. तो इसीलिए एक कुक वाक्य का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. इसी तरह हमारा दूसरा वाक्य है शी इज ए टीचर, कि वह एक अध्यापिका है. तो यहाँ पर अध्यापिका कौन है, वाक्य का सब्जेक्ट वह है. तो ये ए टीचर जो है ये इन्फॉर्मेशन वाक्य के सब्जेक्ट के बारे में है. तीसरा हमारा जो वाक्य है वो है
शी लुक्स ब्यूटीफुल कि वह सुंदर दिखती है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल कौन दिखती है? शी, जो वाक्य का सब्जेक्ट है। तो यह इंफॉर्मेशन भी वाक्य के सब्जेक्ट के बारे में है, तो इसलिए ब्यूटीफुल भी यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह हमारा चौथा वाक्य है ही बिकेम एंग्री कि वह गुस्सा हो गया था। तो यहाँ पर गुस्सा कौन हुआ? वाक्य का सब्जेक्ट। यह भी वाक्य के सब्जेक्ट के बारे में एक इंफॉर्मेशन है, तो इसलिए यहाँ पर एंग्री भी वाक्य के सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह हमारा पांचवा वाक्य है ही इज अपस्टेयर्स कि वह सीढ़ियों के ऊपर है। सीढ़ियों के ऊपर कौन है? ही, जो वाक्य का सब्जेक्ट है। तो यह भी जानकारी वाक्य के सब्जेक्ट के बारे में है। तो यहाँ पर अपस्टेयर्स भी वाक्य के सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह द कैट इज अंडर द टेबल कि जो बिल्ली है वह मेज के नीचे है। तो यहाँ पर ये जो अंडर द टेबल है, यह इंफॉर्मेशन किसके बारे में है? यह कैट के बारे में है। तो यहाँ पर यह अंडर द टेबल भी वाक्य में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर रहा है। दूसरी बात हमने ये कहा था कि जो वर्ब्स सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को वाक्य के सब्जेक्ट के साथ जोड़ती हैं वो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। जैसे कि हमारे पहले वाक्य में जो इज है, यह भी एक लिंकिंग वर्ब है। यह वाक्य के सब्जेक्ट को जो वाक्य में जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है उसको वाक्य के सब्जेक्ट के साथ जोड़ रही है। इसी तरह लुक्स, बिकेम, ये जो वर्ब्स हैं ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। और भी बहुत सारी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। जो हमारी लिंकिंग वर्ब्स होती है इनमें एक्शन यानी कि कार्य करने का भाव नहीं होता। ये वाक्य में आए सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में बताती है। स्टेट मतलब अवस्था के बारे में बताती है कि जो वाक्य का सब्जेक्ट है वो क्या है, वो कैसा दिखता है, ठीक है। तो उसकी अवस्था के बारे में बताती हैं। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस था ही इज ए कुक कि वह एक रसोइया है। तो यह एक बताया गया है कि जो वाक्य का सब्जेक्ट है वो क्या है या क्या काम करता है। इसी तरह हमारा एक सेंटेंस था कि ही बिकेम एंग्री कि वह गुस्सा हो गया था। तो यह वाक्य के सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताया गया है कि वह क्या हो गया था, मतलब कैसे महसूस कर रहा था। और एक हमारा वाक्य है शी लुक्स ब्यूटीफुल, वह कैसी दिखती है। तो यह भी वाक्य के सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में बताया गया है कि वह कैसी दिखती है। इन वर्ब्स के अंदर एक्शन यानी कार्य करने का भाव नहीं होता। अगर लिंकिंग वर्ब्स में एक्शन करने का भाव होता यानी कार्य करने का भाव होता, इनमें एक्शन का भाव होता, तो इनके एक्शन का प्रभाव इनके बाद आने वाले वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स पर पड़ता। तब इनके बाद आने वाले वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ना होकर वाक्य में वर्ब का ऑब्जेक्ट होते। चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं एक और बात आपको बताता हूँ कि जो हमारे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं ये ज़्यादातर नाउन या एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कि हमारा पहला जो सब्जेक्ट सेंटेंस था उसमें ही इज ए कुक, एक कुक एक नाउन है। इसी तरह हमारे दूसरे वाक्य में शी इज ए टीचर, ए टीचर एक नाउन है। तीसरा जो हमारा वाक्य है शी लुक्स ब्यूटीफुल कि वह सुंदर दिखती है, यह एक एडजेक्टिव है। इसी तरह ही बिकेम एंग्री, यह भी एक एडजेक्टिव है। हाँ, यह बात सही है कि जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो ज़्यादातर नाउन या एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं होता। कई बार हमारे एडवर्ब या प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होती है वो भी वाक्य के अंदर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले करती हैं, जैसा कि हमारे लास्ट के दो वाक्यों में है। यहाँ पर हमारा जो पांचवा वाक्य है ही इज
अपस्टेयर्स कि वह सीढ़ियों के ऊपर है। जो अपस्टेयर्स है यह एक एडवर्ब है। और हमारा जो छठा वाक्य है द कैट इज अंडर द टेबल, तो ये अंडर द टेबल है, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इट एड्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। यह वाक्य के अंदर, यानी कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाक्य के अंदर एक एसेंशियल इंफॉर्मेशन यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को ऐड करता है, जोड़ता है। यह जानकारी वाक्य में आए वर्ब के ऑब्जेक्ट के बारे में होती है। अगर इस जानकारी को, इस एसेंशियल इंफॉर्मेशन को हम वाक्य में ऐड नहीं करते तो हमारा वाक्य या तो अधूरा होता है यानी इनकम्प्लीट होता है, या फिर उसका अर्थ यानी कि मीनिंग बदल जाता है। चलिए इन सभी बातों को हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जिन वाक्यों के अंदर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी कि सिंटैक्स कुछ इस प्रकार होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट उस ऑब्जेक्ट के बाद आता है जिसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन देता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे हमने यहाँ कुछ वाक्यों को लिया है। हमारा पहला वाक्य है वी इलेक्टेड राम आवर लीडर, कि हमने राम को अपना नेता चुना था। तो इस वाक्य में वी वाक्य का सब्जेक्ट है, इलेक्टेड वाक्य की वर्ब है, राम वाक्य में वर्ब का ऑब्जेक्ट है और आवर लीडर जो फ्रेज है यह है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अगर इस वाक्य में देखें तो आवर लीडर मतलब हमारा नेता किसे चुना गया है? राम को। तो यहाँ पर आवर लीडर जो फ्रेज है यह हमें राम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है और यह बता रही है कि राम को हमारा नेता चुना गया है। और राम वाक्य में वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसलिए जो फ्रेज वाक्य में वर्ब के ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि आवर लीडर जो फ्रेज है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम इस वाक्य में से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को निकाल दें तो हमारा वाक्य कुछ इस प्रकार होगा। वी इलेक्टेड राम, कि हमने राम को चुना था। हमने राम को चुना था, तो हमने राम को क्या चुना था हमें यहाँ यह बताना होगा, नहीं तो हमारा वाक्य अधूरा यानी कि इनकम्प्लीट रहेगा। हमें बताना होगा कि वी इलेक्टेड राम आवर लीडर, वी इलेक्टेड राम आवर कैप्टन, यानी कि हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारा वाक्य कंप्लीट हो सके। इसी तरह हमारा दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है ही कॉल्स हिज डॉटर डांसिंग डॉल, कि वह अपनी पुत्री को नाचने वाली गुड़िया कहता है। यहाँ पर ही वाक्य का सब्जेक्ट है, कॉल्स वाक्य की वर्ब है, हिज डॉटर वाक्य में आई वर्ब का ऑब्जेक्ट है, डांसिंग डॉल ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर किसको डांसिंग डॉल पुकारा जा रहा है या कहा जा रहा है? हिज डॉटर, उसकी पुत्री को। और हिज डॉटर क्या है?
वाक्य में वर्ब का ऑब्जेक्ट, यानी कि जो डांसिंग डॉल है फ्रेज, यह हमें वर्ब के ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसलिए डांसिंग डॉल यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को वाक्य से निकाल दें तो हमारा जो वाक्य होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, ही कॉल्स हिज डॉटर, कि वह अपनी पुत्री को या लड़की को पुकारता है। ही कॉल्स हिज डॉटर, वह अपनी लड़की को पुकारता है या पुत्री को पुकारता है। तो यहाँ पर हमें यह बताना पड़ेगा कि वो अपनी लड़की को क्या पुकारता है। तो यहाँ पर बिना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के हमारा वाक्य इनकम्प्लीट है। हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारे वाक्य का अर्थ यानी कि मीनिंग कंप्लीट हो सके। पूरा वाक्य कुछ इस प्रकार होगा, ही कॉल्स हिज डॉटर डांसिंग डॉल। इसी तरह हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, यू मेड मी हैप्पी, कि तुमने मुझे खुश कर दिया था। इसमें यू वाक्य का सब्जेक्ट है, मेड वाक्य की वर्ब है, मी वाक्य का ऑब्जेक्ट है और हैप्पी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अगर इस वाक्य में देखा जाए तो हैप्पी किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? हैप्पी जो है वो हमें मी यानी कि जो वाक्य में वर्ब का ऑब्जेक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ खुश किसे किया गया है? मुझे, मी। तो यहाँ पे जो हैप्पी वर्ड है ये वाक्य में आए वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उसे खुश किया गया है वाक्य में आए सब्जेक्ट के द्वारा। तो इसलिए यहाँ पर हैप्पी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को निकाल दें तो हमारा वाक्य कुछ ऐसा होगा, यू मेड मी, यू मेड मी, कि तुमने मुझे बनाया था। तो यह वाक्य कुछ सही नहीं लगता कि भाई कोई इंसान किसी इंसान को कैसे बना सकता है। यू मेड मी, कि तुमने मुझे बनाया था। तो मतलब यहाँ पर वाक्य का अर्थ भी बदल गया है। कहाँ वाक्य का अर्थ था कि तुमने मुझे खुश किया था, और कहाँ वाक्य का अर्थ हो गया है कि यू मेड मी, कि तुमने मुझे बनाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर वाक्य से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को निकाल दिया जाए तो वाक्य का अर्थ भी यानी कि मीनिंग भी बदल जाता है। इसीलिए इस वाक्य को सही अर्थ देने के लिए हमें इसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ऐड करना होगा और सही वाक्य होगा, यू मेड मी हैप्पी, तुमने मुझे खुश किया था। या फिर ये कह सकते हैं, यू मेड मी सैड, कि तुमने मुझे उदास कर दिया था। यू मेड मी एंग्री, कि तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया था। मतलब हम अपनी सुविधा के अनुसार इसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ऐड नहीं करेंगे तो वाक्य का अर्थ बदल जाएगा। चलिए हम अपना चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे फाउंड द गार्ड स्लीपिंग, कि उन्होंने गार्ड को सोते हुए पाया था। तो यहाँ पर इस वाक्य में दे वाक्य का सब्जेक्ट है, फाउंड वाक्य की वर्ब है, द गार्ड वाक्य में वर्ब का ऑब्जेक्ट है, स्लीपिंग ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अगर इस वाक्य में देखा जाए तो किसे सोया गया पाया था? वो था गार्ड, यानी कि जो स्लीपिंग वर्ड है हमें वाक्य में आए वर्ब के ऑब्जेक्ट द गार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। फिर स्लीपिंग कौन था, कौन सोया हुआ था? द गार्ड, जो वाक्य में वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए यहाँ पर स्लीपिंग वाक्य
में आए वर्ब के ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि स्लीपिंग जो है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम वाक्य में से स्लीपिंग यानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को निकाल दें तो हमारा वाक्य कुछ इस प्रकार होगा, दे फाउंड द गार्ड। दे फाउंड द गार्ड कि उन्होंने गार्ड को ढूंढ लिया था, पर यहाँ तो वाक्य का अर्थ ही चेंज हो गया। कहाँ वाक्य का अर्थ था कि दे फाउंड द गार्ड स्लीपिंग कि उन्होंने गार्ड को सोया हुआ पाया था, और जब हमने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को निकाल दिया तो वाक्य का अर्थ हो गया दे फाउंड द गार्ड कि उन्होंने गार्ड को ढूंढ लिया था, जैसे गार्ड कहीं खो गया हो। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि वाक्य में से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट निकाल देने पर वाक्य का अर्थ यानी कि मीनिंग चेंज हो गया। हमें सही अर्थ और सही मीनिंग अगर वाक्य को देना है तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऐड करना होगा, तभी हमारे वाक्य का अर्थ सही होगा। और सही वाक्य होगा दे फाउंड द गार्ड स्लीपिंग कि उन्होंने गार्ड को सोते हुए पाया था। हमारा पांचवा एग्जाम्पल है ही नेम्ड हिज डॉग टाइगर कि उसने अपने कुत्ते को टाइगर नाम दिया था। तो इस वाक्य में ही वाक्य का सब्जेक्ट है, नेम्ड वाक्य की वर्ब है, हिज डॉग वाक्य में वर्ब का ऑब्जेक्ट है और टाइगर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम देखें तो टाइगर किसका नाम है, हिज डॉग उसके कुत्ते का, तो हम कह सकते हैं कि जो टाइगर वर्ड है वो हमें कुत्ते के नाम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि वाक्य में आए वर्ब के ऑब्जेक्ट के नाम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और वाक्य के ऑब्जेक्ट के बारे में जो वर्ड इंफॉर्मेशन देता है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इसलिए इस वाक्य में टाइगर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को वाक्य से निकाल दें तो हमारा वाक्य होगा ही नेम्ड हिज डॉग। ही नेम्ड हिज डॉग कि उसने उसके कुत्ते को नाम दिया था। तो यह बताना होगा यहाँ पर कि उसने अपने कुत्ते को क्या नाम दिया था, यानी बिना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के यह वाक्य अधूरा है, यानी कि इनकम्प्लीट है। और अगर हम इस वाक्य में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ऐड करते हैं तभी इस वाक्य का अर्थ कंप्लीट होगा, यानी कि ही नेम्ड हिज डॉग टाइगर, ही नेम्ड हिज डॉग टॉमी, मतलब जो भी उसने अपने कुत्ते का नाम दिया था वो एज ए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमें इस वाक्य के अंदर ऐड करना होगा ताकि इस वाक्य का अर्थ कंप्लीट हो सके। दोस्तों, ज़्यादातर जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो या तो नाउन होते हैं या एडजेक्टिव्स होते हैं, पर हमेशा ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं होता। जैसे कि हमने इससे पहले जब हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ रहे थे तब देखा था। चलिए हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमने वाक्यों में ऐड किए हैं उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं। देखिए दोस्तों, वी इलेक्टेड राम आवर लीडर कि हमने राम को अपना नेता चुना था। तो आवर लीडर इस वाक्य में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो यह एक नाउन फ्रेज है। इसी तरह हमारा जो दूसरा वाक्य है इसमें जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो है डांसिंग डॉल, यह भी एक नाउन फ्रेज है। इसी तरह हमारा तीसरा जो वाक्य है इसमें जो हैप्पी वर्ड है यह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और यह एक एडजेक्टिव है। इसी तरह हमारा फोर्थ जो वाक्य है सेंटेंस है उसमें जो स्लीपिंग वर्ड है यह है
ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और यह भी एक एडजेक्टिव है। इसी तरह हमारा जो पांचवा वाक्य है उसमें जो टाइगर वर्ड है यह एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और यह एक नाउन है। चलिए दोस्तों, हमने देखा कि हमारे एग्जाम्पल्स में जितने भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो या तो नाउन्स हैं या फिर एडजेक्टिव्स हैं। और इस लेक्चर में हमने अपने टॉपिक कॉम्प्लीमेंट को भी कंप्लीट किया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को, स्टूडेंट्स को इस जानकारी का लाभ मिल सके।